अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सॉफ्ट क्रीमी और नो क्रिस्टल इतनी मज़े की हमारी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी बन के तैयार हुई है। बहुत ही इजी वे में बनी और बहुत ही सिंपल। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़े की बनी। तो चलिए जी अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध रखा है। ये फ्रीज़ किया हुआ दूध है, बिल्कुल कच्चा दूध है। और इसको हम थोड़ी देर इसी तरह से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से ये दूध ना जितना भी ये जो फ्रीज़ हुआ है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तब तक हमने ना जो आधी कटोरी दूध हमने निकाल के रखा हुआ है वो कच्चा दूध है और ठंडा दूध है। तो इसके अंदर ना हम ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो ये हमने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स कोई गुठली वगैरह ना रहे, अच्छी तरह से ये इक्वल हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सा इस तरह से हमने ये लिक्विड तैयार कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा माशाल्लाह से कलर भी आ गया इसका और बहुत ही अच्छे से ये मिक्स भी हो चुका है। अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। दूध भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है। तो इस तरह से हमने ना दरमियानी जो आँच है ना मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाया और काफ़ी देर तक हमने इसको पकाया। फिर हमने ना इसके अंदर क्वार्टर कप हमने चीनी ऐड कर दी। चीनी ऐड करके और फिर दोबारा से हम इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये साइडों में जो दूध जमेगा ना मलाई जो साइडों से निकलेगी उसको भी हम इसके अंदर ही निकालते जाएंगे इस तरह से। तो ये बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त और सिंपल से इंग्रेडिएंट है और घर के टोटली घर के इंग्रेडिएंट है। इतने मज़े की और लाजवाब किस्म की आइसक्रीम बनी, इतना बाज़ार बिल्कुल बाज़ार जैसी। आप कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि ये घर की आइसक्रीम है। इस तरह से हमने दूध इसको पकाया और काफ़ी जो दूध है ना थोड़ा सा जल गया और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। फिर हमने ना जो लिक्विड तैयार करके रखा था ना वनीला कस्टर्ड का, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको ऐड करके और दरमियानी जो आंच है मीडियम फ्लेम पे इसी के ऊपर हम इसको इतना पकाएंगे कि लगातार कंटिन्यू हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच हमने बिल्कुल भी नहीं रोकना, चम्मच हम रोक देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बनने का चांस हो जाता है। तो हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना, कंटिन्यू ही हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है और इतना हमने इसको पकाना है कि अच्छे से इसके अंदर बबल आना शुरू हो जाए, ये अच्छे से पक जाए, सेट हो जाए। मतलब ये कच्चा ना रहे, इसके गुठलियाँ बनने का कोई डर ना रहे, इतना हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ये पक रहा है और कितने ज़बरदस्त से इसकी पकाई हो रही है। अच्छे से इसके अंदर बबल भी आ रही हैं। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से इसके अंदर बबल आ रहे हैं, काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। तो इसी तरह से हमने इसको तकरीबन अच्छे से पकाया, 3 से 4 बॉयल आने तक हमने पकाना है। इतना हमने इसको गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये गाढ़ा भी हो गया अच्छे तरीके से ये पक भी गया है। तो बहुत ही अच्छे से ही हमने इस कस्टर्ड को तैयार कर लिया। अब हम इसका जो चूल्हा ना वो ऑफ़ कर लेंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। इसको थोड़ा-सा हमने ठंडा कर लेना। तो अब हम इसको थोड़ा-सा ठंडा करके पहले रूम टेम्परेचर पे फिर हम इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र के अंदर हमने इतना ठंडा करना है ये अच्छे से ये चिल्ड हो जाए। तो इतना हम फ्रीज़र के अंदर इसको रखेंगे। तो ये हमने फ्रीज़र के अंदर तकरीबन हमने ना इसको आधे घंटे के लिए हमने रखा था। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त से ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर एग बीटर चलाएँगे। एग बीटर से हम इसको अच्छे से स्मूथ और फ्लफ़ी सा बना लेंगे। जितना हम इसके अंदर एग बीटर चलाएँगे जितना अच्छा और स्मूथ हो जाएगा, जितना फ्लफ़ी होगा ना उतनी ही मज़े की और ज़बरदस्त हमारी ये आइसक्रीम बनके तैयार होगी। 3 से 4 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर और इतनी मज़े की और लाजवाब किस्म की आइसक्रीम बनती है। वनीला आइसक्रीम इतना अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आता है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्रिस्टल नहीं बना था। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की ये आइसक्रीम बनी थी। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हमने ना इसको फ्लफ़ी कर लिया है। काफ़ी ये ना अच्छे से ये बीट हो चुका है, काफ़ी ये स्मूथ भी हो चुका है। तो अब हम इसको बंद करके इसके अंदर हमने जो होममेड हमारे पास क्रीम होती है ना जो हम मलाई उतार के रखते हैं, तो वो हमने 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर होममेड क्रीम ऐड की। फिर मैंने ये वनीला जो एसेंस है ये मैंने 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर ऐड किए। इससे इसका खुशबू और टेस्ट बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि बाज़ार से भी बेहतरीन, आप जज नहीं कर सकते इतनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम बनी। फिर दोबारा से हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। इतना हम बीट करेंगे ये जो हमने क्रीम इसके अंदर डाली है ये अच्छे से स्मूथ हो जाए, बिल्कुल इसके अंदर इक्वल हो जाए और इतनी ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा इसका ये जो टेक्सचर हो जाए, इतना हमने इसको बीट करना है।
ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हम इसी तरह से हम इसको बीट करेंगे, बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा और फ्लफ़ी सा हो जाएगा। ये जो बैटर हम तैयार कर रहे हैं ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त और स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ये स्मूथ हो चुका है, फ्लफ़ी हो चुका है, काफ़ी हद तक ये फूल भी चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसके अंदर बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से बबल बन गए, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मतलब अपनी क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इतना ये मतलब फ़ोमी सा हो गया, बिल्कुल फ़ोमी जैसा नहीं होता, फ़ोम जैसा, ऐसा बिल्कुल इसका टेक्सचर हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बड़ा ही स्मूथ ये ना तैयार हुआ है बैटर। तो अब हमने ना इसको एग बीटर को बंद कर दिया है और अब हम ये देखें ये कितना क्रीमी सॉफ्ट फ्लफ़ी हमारा ये बैटर बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे किसी भी मोल्ड के अंदर। तो अब हम इसको निकालेंगे प्लास्टिक के डब्बे के अंदर, इस तरह से हम इसको निकाल के। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी। जितना अच्छा इसका टेक्सचर होगा ना, उतनी ही मज़े की हमारी ये आइसक्रीम बन के तैयार होगी। तो इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, सारे मतलब जो भी बैटर हमने बनाया था ये सारा हमने इस डब्बे के अंदर डाल दिया। अच्छे से हमने इसको नीट कर लिया कढ़ाई को और ये बड़ा ही ज़बरदस्त हमारी ये आइसक्रीम का ये बैटर बन के तैयार हुआ। अच्छी तरह से हम इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, इसके अंदर कोई बबल वगैरह ना रहे। फिर हम इसको कवर करके तो हमने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख देना है और सुबह फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये दूसरा दिन हो गया माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। ये अभी मैं आपको इस चेक कराती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी इजीली ये निकल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। देखिए कितनी इजीली, इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छी है, मज़े की ज़बरदस्त हमारी ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। वनीला आइसक्रीम इतना अच्छा और मज़े का इसका कलर भी आया है और इसके अंदर हमने किसी किस्म का कोई भी कलर नहीं ऐड किया, जो कस्टर्ड का अपना ओरिजिनल कलर था ना वही कलर है इसके अंदर। और बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त बिल्कुल हाँ, हमारी क्रीमी सी जैसी आइसक्रीम होती है बिल्कुल वैसी ही हमारी आइसक्रीम ये फ्रीज़ हुई है, उसी तरह से ये बनी है माशाल्लाह से। बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे कुटे हुए बादाम के साथ, थोड़े से बादाम कूट के तो हमने इसको गार्निश किया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका आया कलर और बहुत ही अच्छे से नो क्रिस्टल, इतनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने में मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह से इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हूँ वारी आती है टेस्ट करने की, हूँ असीं इहनूं टेस्ट करांगे। इहदा जिहड़ा टेस्ट है ना वो तुहाडे नाल शेयर करांगे। देखो तुसीं खुद चेक कर लो कि कितनी ईजीली ये टूट जाती है। ये देखो माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्रिस्टल नहीं, बहुत ही मज़े की, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ही क्रीमी बनी, बड़ा ही अच्छा इसका टेस्ट आया है, बड़ी लाजवाब किस्म की हमारी आइसक्रीम बनी है। तो माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाएं और दुआ में मुझे याद रखें।